नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन गुज़िश्ता 10 दिन से टेलीविजन चैनल्स पे चर्चा हो रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब जुल्फ़ी बुखारी मुल्क से फ़रार हो गए और वापस नहीं आएंगे। ताहम जुल्फ़ी बुखारी वापस पहुँच चुके हैं और जब वापस पहुँचे हैं तो उसके साथ ही क्या हुआ कि नैब के चेयरमैन ने रूजवेल्ट होटल के बंद हो जाने का बड़ा सख्त नोटिस दिया और एक बार फिर तोपों का रुख जो है वो जुल्फ़ी बुखारी की तरफ है। जुल्फ़ी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुझे इस वक्त सेगमेंट में लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, इसकी क्या वजह है कि लोग मुसलसल ये उम्मीद लगा के बैठे हैं गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से कि आप यहाँ से दौड़ जाएंगे और आप वापस आ जाते हैं, उनको मायूसी होती, क्या वजह है इसकी? देखें, चंद लोगों के लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये है कि कई मीडिया एंकर्स ने और कई लोगों ने ख्वाहिश की थी कि जी फरार हो गया है, भाग गया है, और मैं अगर 10 दिन के लिए अगर लंदन गया हूँ क्योंकि मेरा बेटा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इतनी तकलीफ दे बात लोगों को क्यों होगी कि फ़रार हो गए। अपने लीडर्स को शायद देख के ये समझते हैं कि जब कोई बाहर जाता है तो फ़रार हुआ होता है, वो आदी हो गए होंगे उन चीज़ का। चलिए, आपको बहुत मुबारक हो बेटा होने पे, आपको बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, 92 न्यूज़ की तरफ से। मैं एक सीनियर सिविल सर्वेंट से फेडरल ब्यूरोक्रेसी के बात कर रहा था। मैंने उनको कहा जुल्फ़ी बुखारी तो वापस आ गए हैं, आप लोग सारे कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ आ तो गए हैं बड़ी मायूसी से, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली दौड़ ही जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये हर प्रोजेक्ट में जुल्फ़ी बुखारी जो है वो पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट में हिस्सा बन गए। वो कहने लगे कि पता नहीं नॉर्थ साउथ पाइपलाइन जो है उसमें भी जुल्फ़ी बुखारी जो है उसमें भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि लोगों में ये तासुर है आपके ओपोनेंट्स में कि आप अपनी मिनिस्ट्री के अलावा और जगहों पे भी इन्वॉल्व हो गए? नहीं, मैं किसी और चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। NCC है कंस्ट्रक्शन में, जिसमें इन्वॉल्व हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है मेरा, और ओवरसीज़ एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। जहाँ तक रोज़वेल्ट की बात थी तो उसमें एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें मैं उसका हिस्सा था, और अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं जहाँ कई मिनिस्टर्स अपने मिनिस्ट्रीज़ के अलावा भी मौजूद हैं। आप हमाद अज़हर साहब को देख लें, रज़ाक दाऊद साहब को देख लें, किसी और को देख लें, तो हर मिनिस्टर कई ऐसे टास्क फोर्स में है या कई ऐसी कमिटीज़ में है जो शायद डायरेक्टली उनके मिनिस्ट्रीज़ के साथ रिलेट ना करता हो। तो जैसे बाकी हैं वैसे मैं हूँ। अच्छा, लेकिन नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसमें नहीं आपका कोई रोल, ये तासुर बिल्कुल गलत है ब्यूरोक्रेसी का। नहीं, वो तो बिल्कुल मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें, लेना देना ही नहीं। अच्छा, रूजवेल्ट होटल बंद हो जाने पे चेयरमैन नैब ने बड़ा नोटिस ले लिया है, वहां पर आपका क्या रोल है? और रूजवेल्ट होटल कुछ हमें समझा सकेंगे कि क्यों बंद हो गया है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है। अगेन ये एक तासुर पैदा हो गया कि पता नहीं मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को या जैरेड कुशनर को या किसको क्या बेच रहा हूँ, और वो बात भी ऐसे करते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका बस चाचे का बेटा है और रोड पे खड़ा हुआ है रोज़वेल्ट के लिए। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ना कभी हमारी गवर्नमेंट में किसी की बात कभी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई बात भी हुई हो, तो ये सरासर झूठ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प या जैरेड कुशनर का नाम भी कहाँ से आया ये मुझे कुछ पता नहीं है। किसी PIA वाले ने बोला था कि शायद 10 साल पहले ट्रम्प या कोई इंटरेस्टेड होगा, इसका हमें ना पता है। वो जिसने बोला है उनको बुलाएं। जब पहले ये रोज़वेल्ट का शुरू होता तो एक टास्क फोर्स बनी थी जिसके अंदर रज़ाक दाऊद हेड कर रहे थे, उसके अंदर मैं भी था, चेयरमैन BOI भी आई थिंक थे, और भी 1-2 थे, और हम सिर्फ देख रहे थे कि रोज़वेल्ट के लिए बेस्ट तरीका आगे जाने के लिए क्या है। और इसमें कभी भी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे कह दूं, गवर्नमेंट के बतौर कभी भी रोज़वेल्ट पे 1 मिनट की बात भी नहीं आई कि इसको बेचना है। तो ये एक पूरा बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा अपोजिशन से और कई जो उनके चंद एंकर्स हैं इधर उधर, उनका बनाया हुआ है। कभी बेचने की बात ही नहीं आई। गवर्नमेंट ने पहले दिन से ये स्टेप लिया हुआ था कि रोज़वेल्ट के लिए जो टास्क फोर्स बना था सिर्फ इस चीज का बना था कि आगे इसको कहां लेके जाना है, एज इन नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होना चाहिए वैल्यूएशन के लिए। तो हमने सजेशन दी थी कि एक टॉप 3 जो कंपनीज हैं अमेरिका की कंसल्टेंसी के लिए, उनको हायर किया जाए और उनकी रिकमेंडेशंस
पूछी जाएं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस बिल्डिंग के साथ। मतलब इसको हम होटल अपार्टमेंट्स बनाएं, या अगर ये 20 स्टोरी की बिल्डिंग है इसको 30 स्टोरी की करके होटल रोजवेल होटल ही रखें, या इसको मिक्स्ड यूज जो 7 वाली बिल्डिंग्स हैं वो 108 फ्लोर्स पे हैं तो इसको भी 108 हम 100 फ्लोर्स पे ले जाएं, इसके लेवल्स बना दें और इसको मिक्स्ड यूज बना दें। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी राइट की बिल्डिंग कितनी की लीज हो रही है, लेफ्ट का क्या रेंट आ रहा है, आगे जो है उसका क्या यूसेज है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का हमारी रिकमेंडेशन थी CCOP की, उनने रेकमेंड की, टास्क फोर्स ख़त्म हुई और प्राइवेटाइजेशन ने फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए अभी टेंडर कर दिया है और अब प्राइवेटाइजेशन उसको आगे लेके जाएगा। बेचने की कतन कोई बात नहीं आई और ना कभी आएगी। तो ये बिल्कुल एक बनाया हुआ एक झूठ है। ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने टेलीविजन पे ये वजाहत कर दी कि रूजवेल्ट होटल को बेचने का कभी कोई मंसूबा नहीं था। टास्क फोर्स उसकी एक फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रही थी कि इसका हल जो है फाइनेंशियली क्या निकल सकता है। ये थोड़ी वजाहत कर दें कि अभी जो रूजवेल्ट होटल बंद हो गया है, जिसके बारे में पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार में छप रहा है कि ये 99 बरस में पहली दफ़ा हुआ है कि रूजवेल्ट होटल बंद हो गया है, उसके लॉसेस हैं। ये बंद क्यों हुआ है? क्या ये बंद इसलिए हुआ है कि इसकी रिपेयर्स होनी है? ये बंद इसलिए है कि ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं है? क्या वजूहात हैं कि बंद हो गए? मुझे इसमें आपके 2-3 मिनट चाहिए होंगे डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, रोजवेल जो कई लोगों के 1-2 लोगों के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, 2-3 लोगों की फॉलोइंग होती है, वो यूट्यूब में बैठ के बड़ा वजाहत करते हैं कि जी रोजवेल क्या है क्या नहीं है, और कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज़ में। देखिए, रोजवेल होटल प्रॉफिट पहले बना रहा था, लेकिन जिसको इकोनॉमिक्स में आप जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, 5-6 साल 7 साल पहले उसकी 11 मिलियन की इनकम थी, उसके बाद वो 7 मिलियन की हो गई, फिर उसका प्रॉफिट 5 मिलियन का हो गया, फिर उसका प्रॉफिट 4 मिलियन का हो गया, फिर 3 का, और फिर अभी 17-18 में बेसिकली लॉसेस में के करीब आ चुकी थी और लॉस बना भी रही थी, बनाने की तरफ जा रही थी। ऊपर ये कोरोना से पहले, ऊपर से आ गया कोरोना, पहले ही से आपको लेकिन वजह क्या थी? वजह क्या थी कि लॉसेस ही लॉसेस पे? वजह क्या थी? डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों थे सर? इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों थे? जी, इसमें कई चीजें हो सकते हैं जी। इसमें देखिए जी, इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो ही ये चीज़ों की एग्जैक्ट बता सकेगा कि क्यों इस एरिया में होटल उस तरीके से नहीं चलते। शायद एक तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक ट्रेंड हो गया था कि आपने उस इलाके में, मैनहट्टन के उस इलाके में डाउनटाउन में ज़्यादा होटल्स आप देख रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के देखें तो डाउनटाउन न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है होटल्स की। तो एक रवाज हो गया था रहने के लिए डाउनटाउन। तो अब अप टाउन जो जितने भी होटल्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया देख लें, सबसे मशहूर होटल न्यूयॉर्क का, आई थिंक हिस्ट्री में, वो उसकी रेनोवेशन हो रही है, लेकिन वो होटल सिर्फ नहीं बन रहा, वो होटल शायद बने भी ना, वो शायद अपार्टमेंट्स ही बने। अभी तक उस पर भी डिबेट हो रही है कि वहाँ होटल अभी फीजिबल है या नहीं है, जो वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया जो इतना फेमस होटल है वहाँ का। तो वहाँ का मैनहट्टन का, वहाँ का एग्जैक्ट रवाज अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। एक ये वजह, एक डिलैपिडेटेड एक किस्म की बड़ी गंदी कंडीशन थी कंपैरेटिवली वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया का, रोजवेल का। अगर आप अमेरिका के बाकी 2 रोजवेल्स देख लें, उनकी रेटिंग्स आप गूगल कर लें, गूगल पे आप देखेंगे उनको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स उनको मिले हुए होते हैं। जो न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट है उसको मुश्किल से 2.5 स्टार्स, 3 स्टार्स मैक्सिमम, अगर कहीं देखे 3 स्टार्स मिले हुए थे। उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। अब सर ये अभी टेक्निकल थोड़ी सी बात होगी, अब सर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में या प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस ने रोजवेल के ऊपर लोन लिया था, कर्जा लिया हुआ था कि उसको रेनोवेट किया था, कई साल पहले लोन लिया हुआ था। ठीक है, उनने लोन लिया हुआ था। अब ये लोन था JP Morgan से, ये लोन खरीदा गया उसी कंपनी से जो रोजवेल की एयर राइट्स को ओन करता है, एयर राइट्स ऊपर से। ठीक है, तो उनने 105 मिलियन का लोन भी लिया। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। ऊपर एयर राइट्स है वो भी उनके हैं। हाँ, तो होगा ये कि उन्हें मुझे यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। जुल्फी बुखारी, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, मुख्तलिफ चीज़ों को रूजवेल्ट होटल के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल मामला क्या थे। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक सेपरेट यूट्यूब के तौर पर डाल दें, चूंकि उनको शिकायत है कि यूट्यूब पर बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।